आई नीड टू डू दी जेड स्कोर एज फर्स्ट थिंग। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास वो सारी चीजें फॉलो अप करेंगी जो हम लोगों ने जेड स्कोर के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ करी थी कि दिस मच फॉल्स इन दिस एरिया। जैसे 68% अगर आप लोगों को मैंने करवाया था, दैट इज 68% will fall in the for one standard deviation of a normal curve, 95% will fall in the two standard deviation of the normal curve। ये आप लोगों को एक चीज मैंने करवाई थी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वी विल यूज इज दी जेड स्कोर। अब वो जेड स्कोर जो हमारे पास हुआ करता था वो क्या था, दैट इज द वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। Here, this Z score will be used, that is value minus mean divided by standard deviation। और जब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए, अच्छा यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेंगे, दैट इज एरिया अंडर दिस नॉर्मल कर्व। दैट एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व gives us the probability of what the distribution is। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझने की होंगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब मेरे पास कहा जा रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो ये नॉर्मल कर्व है, इस नॉर्मल कर्व के अंदर हम कंसिडर करेंगे, वो कंसिडर करेंगे कि दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज जीरो, आइदर जीरो और समटाइम इट विल बी टर्म्ड एज दिस वन इज 0.5, क्योंकि ये जो ये एरिया है, दिस टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू 1। एरिया विल बी टोटल इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज मोस्ट ऑफली कहाँ तक जाएंगी, 1 तक ही जाएगी, आपके पास ज्यादा नहीं। ठीक। एंड आपके पास यहाँ पे, अच्छा जी ये हम मीन को हम कह रहे हैं कि यहाँ, अच्छा ये एक चीज को याद रखिएगा कि डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट वर्क होगा। इन मोस्ट सम ऑफ द बुक्स इट विल बी टर्म्ड एज जीरो, कि आपके पास जीरो कंसिडर होगा। एंड जहाँ पे मैंने 0.5 लिखा है, और दूसरी जगह आपके पास 0.5 होगा, क्योंकि हम ये एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बीच का पॉइंट आपके पास जीरो, जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे लेफ्ट साइड अलग एंड राइट साइड अलग फॉलो अप होती है। और जहाँ पे हम इसको इस फॉर्मेट में बात करेंगे तो वहाँ पे ये 0.5 होगा। ओके, so now let's talk about how to find the area under the curve। यहाँ पे देखिएगा कि अब इस लाइक मुझसे कहा जा रहा है, there is a question that find the area under the standard normal distribution curve to the left of z is equals to 1.73। लेफ्ट ऑफ 1.73 का मतलब अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, कि ये अगर मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, ओके दिस इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे इसके बीच में मैं यहाँ पे वैल्यू कह रही हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज समथिंग पॉइंट 1.73। सो आई नीड द वैल्यू ऑफ दिस वन। मुझे इस पूरा एरिया चाहिए है, मुझे ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए है, दैट इज जेड स्क्वायर एरिया, एरिया ऑफ दिस वन। सो यहाँ पर इसको हम करने के लिए जब हम देखते हैं, देखो हम देखते हैं अपने टेबल। अब ये टेबल कहाँ है, ये टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन द एग्जाम्स एंड हियर इट इज इन योर बुक। आप इसको अपने नेट पे भी देख सकते हैं, बाकी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बुक से देखना बता रही हूँ कि हाउ टू सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। आपको डायरेक्टली कहाँ से देखना है, फ्रॉम योर टेबल, दैट इज अ टेबल सी, जेड स्कोर टेबल। अच्छा देखिए, सो मुझे 1.73 के लिए ये टेबल देखना है। आई एम शेयरिंग अ न्यू फाइल। ओके, सी दिस वन। यहाँ देखिए ये मेरे पास एक है। अब आपके पास मैं यहाँ आ रही हूँ इन दी एंड अपेंडिसेस जो होते हैं वहां पे। और जब हम अपेंडिसेस में आएंगे,
So these are some answers, and then we have ओके। या देखिए आपके पास कुछ टेबल्स आ रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये टेबल्स आपके पास आ रहे हैं, इनमें से जो हमें टेबल एन हमें लेना है वो लेना है टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम डिफरेंट चीजों के लिए हम टेबल्स को यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम जो ज्यादातर यूज करेंगे वो हम क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ये जेड स्कोर आपके पास -3.4 से स्टार्ट हो रहा है, कि -3.4 के ऊपर भी आपके पास वैल्यू आ सकती है। From -3.4 you can see that this is the first part and then you have the second part जहाँ पे आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और ये पॉजिटिव कहाँ तक जा रहे हैं, अगेन 3.4 तक जा रहा है। आपके पास सारा का सारा एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ओके तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीजों को नोट करें तो आपको वो नोट करने पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, टोटल एरिया 1 होता है। जेड स्कोर डिफरेंट हो सकते हैं, एरिया जो आपके पास है वो आपके पास वो 1 के इक्वल आता है। यहाँ पे आप ये देखो, ये आप देखोगे 3.4 है एंड 3.4 के ऊपर आप ये लास्ट वैल्यू देख सकते हो, ये क्या आ रही है 0.9998। दैट मीन्स कि ये एरिया टोटल एरिया कहाँ तक जाएगा, ये 3.4 की वैल्यू पे भी आपके पास ये 1 तक ही जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपके पास इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पर ये वैल्यूज 1 के इक्वल होती हैं, ये आपके पास आपके एक्स एक्सेस को टच आउट नहीं करता। ये जो ये कर्व बने में अगर आप इन कर्व का ये पार्ट देखें, अगर आप अपने कर्व के ये वाले पार्ट देखें, ये देखें एंड ये देखें, ये आपके पास कंटिन्यूसली आर मूविंग, दे आर नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग कि ये एक्सिस को टच नहीं करते, और ये जो पूरा एरिया बनता है बाय सम द कैलकुलस फॉर्मूलाज इट इज इक्वल्स टू 1। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैं ये वैल्यूज जो दिखा रही हूँ आपको कि ये 0.998 तक जा रहे हैं, इससे आगे नहीं जा रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग कि यहाँ पे इसका एरिया ग्रेटर देन 1 आंसर नहीं होगा। ठीक, इज दैट क्लियर ना? अब हम काम करने आ रहे थे 1.73 के लिए। मुझे देखना है 1.73 के लिए वैल्यू। यहाँ देखो 1.73 एक पॉजिटिव वैल्यू है। 1.73 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब जब वो पॉजिटिव वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे उसको किस में देखना है, यहाँ पे ऐसे टेबल में देखना है जहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो टेबल्स नजर आ रहे हैं, हाफ जो कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए और हाफ जो कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। सो सी मुझे यहाँ पे आपको किस तरीके से देखना है, कैन आई सी? आपने जेड का, जेड के अंदर आपके पास हमेशा क्या होंगी, जेड के अंदर आपके पास हमेशा दो चीजें होंगी, दो नंबर्स होंगे। हम जेड स्कोर को 2 पॉइंट्स तक लेंगे, आइदर 1.73 1.76। अगर आपके पास 2.7 आता है तो आप 2.70 कंसिडर करेंगे। यू विल कंसिडर वन मोर नंबर, ऑलवेज यू विल कंसिडर वन मोर नंबर। आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो आपने बना लेना है, 0 ऐड कर लेना है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे मैं जेड स्कोर देख रही हूँ, दिस जेड स्कोर, इस लाइन के अंदर मुझे देखना है क्या वैल्यू, दैट इज दी 1.7। 1.7 यहाँ से देखा, इस जेड स्कोर से 1.7 देखा, और इसके जो बाद वाला नंबर है वो हमने कहाँ देखना है, इन दिस एरिया, ये जो ये वाला एरिया है। इफ यू सी माय एनोटेशंस, so here I have 1.70, 1.71, 1.72 and this is 1.73।
This is the value of 1.73 corresponding to the Z value of 1.73. Can you note it down? Note कर सकते हैं ये? That is Yes. 0.9582. That is 0. So the Z value is over here. The area for the corresponding Z value, the area for Z is equals to 1.73 is 0.9582. Okay, to the left of the 0.958. अच्छा जी, अगर यही चीज मेरे पास होती, मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रही हूँ कि ये आपने वैल्यू फाइंड कर एरिया फाइंड करना था टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट का मतलब ये पूरा एरिया चाहिए था। अब अगर मैं इसी को चेंज करके कहूँ कि नहीं, मुझे राइट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1.73 का एरिया चाहिए है, एरिया ऑफ राइट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1.73। तो व्हाट डज दिस मीन कि अब मुझे जो एरिया चाहिए है वो कौन सा वाला चाहिए है, वो ये वाला चाहिए है, ये सारा एरिया चाहिए है मुझे। अब ये ग्रीन वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये रेड एरिया चाहिए है। तो अब यहाँ पे मुझे किस तरीके से करना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास टोटल एरिया किसके इक्वल होता है हमेशा, 1K. 1K. So the area of right of Z is equal to 1.73 is 1 minus Z area of 1 minus 0.9582. आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 minus 0.9582. Can you all please find the value? $0.0418. So यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 0.0418। अच्छा जी, अब जो आपके पास वहां पर टेबल प्रोवाइडेड होते हैं, अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहले दो तरह के टेबल होते थे। आप लोग क्योंकि बुक्स को एंड चीजों को नेट को फॉलो अप करते हो, तो इसलिए मुझे ये चीजें बताना जरूरी होती हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास पहले एक और टेबल होता था जहाँ पे वो सिर्फ वन साइडेड टेबल होता था। अभी आपने यहाँ देखा कि मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो 0.9 तक जा रही हैं। पहले नेगेटिव के लिए कोई टेबल नहीं होता था, पहले नेगेटिव के लिए कोई टेबल नहीं होता था। अगर हमें फाइंड करना होता था तो हमारे पास एक सिंगल टेबल होता था जहाँ पर वैल्यू 0.499 तक जाती थी। वैसे अभी पूरी 0.99 तक जा रही है, तो वहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग एड अप करना पड़ता था। तो अगर आप कोई ऐसा टेबल देखें जो सिर्फ पॉजिटिव के लिए गिवन हो और वहां पे पॉजिटिव के लिए वैल्यू सिर्फ 0.5 तक जा रही है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वो सिंगल टेबल है, टोटल टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम जो यूटिलाइज करते हैं वो करते हैं स्टैंडर्डाइज क्यूमुलेटिव टेबल। तो क्यूमुलेटिव टेबल के अंदर आपके पास वो सारी चीजें 0.9 तक जाएगी। वहां पर भी आप काम कर सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट वे। काम इसी तरीके से होगा, मतलब वो एडिशन करनी होती है, या तो एडिशन करनी होती है एंड समटाइम्स यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट। वहां पर आपके पास जो वैल्यू आती वो आपके पास 0.36 आती, और क्योंकि हम पूरा एरिया फाइंड करने के ऊपर बात कर रहे होते तो वहां पर हम एड अप कर रहे होते, दैट इज 0.5। तो इस चीज को याद रखिएगा कि देयर इज सम डिफरेंस। हम जो अभी टेबल यूज कर रहे हैं आपकी बुक में जो एट द मोमेंट टेबल गिवन है, और जो आपको एग्जाम में टेबल गिवन होगा वो ये वाला होगा जो अभी आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, इज दैट क्लियर? तो आपको पहले ये बात समझ आ रही है कि हाउ टू सी दैट, और आपको ये एनालाइज करना है कि आपको राइट कहाँ है या लेफ्ट कहाँ है। इज दैट क्लियर? Yes, miss. नाउ अनदर क्वेश्चन। Okay, another question is that find the area under standard normal distribution to the curve to the right of to the right of z is equals to minus 1.24। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपके पास ये जो आपके एक नॉर्मल कर्व बन रहा है,
यहाँ पर इस साइड से इस जीरो से पहले यहाँ पर, क्योंकि हम इसको जीरो कह रहे हैं, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव, और इसके बाद क्या होंगी, पॉजिटिव। जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है तो ये -1.24 कहाँ आना चाहिए, समवेयर हियर। ये क्या बनेगा, -1.24। और मुझे जो एरिया चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, टू द राइट। राइट कहाँ है, ये एरिया है। सो यहाँ देखिए, जब भी आपको राइट के लिए एरिया फाइंड करना होगा, जब भी आपको राइट के लिए एरिया फाइंड करना होगा, आपको, क्योंकि आपका जो टेबल है, इस बात को याद रखिएगा, योर टेबल ऑलवेज गिव्स यू द वैल्यू। जो एट द मोमेंट हम टेबल करते हैं तो आपको कौन सा वाला एरिया देता है, वो आपको ये एरिया प्रोवाइड करता है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना एरिया फाइंड करना, वो आपको ये एरिया फाइंड करता है। अगर मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए, मुझे ये राइट के लिए एरिया चाहिए। सो हम पहले जेड स्कोर से कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड करेंगे, फाइन। अगर उसको आपको इन दी एंड क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1 माइनस एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, द राइट एरिया। राइट का एरिया कब मिलेगा, जब आप इसको 1 माइनस समथिंग करेंगे, क्योंकि आपको एरिया जो गिवन है वो ये वाला गिवन है। अगर आप अपनी बुक को देखें तो यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है, बताया हुआ है कि यह जो एरिया दे रहा है ये कौन सा वाला एरिया दे रहा है, ये सारा एरिया दे रहा है, इफ यू कैन सी दिस। ओके, अगर यहाँ पे आपके ली हो तो कॉलम ली ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको वो ये सारा एरिया प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो इसके बाद का एरिया प्रोवाइड नहीं कर रहा है। प्लीज म्यूट। ओके, सो आपको वो ये वाला एरिया प्रोवाइड कर रहा है, राइट का एरिया प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहीं से नोट करना स्टार्ट करेंगे ना। आप एंड से नोट करना, बीच से कहीं से नोट करना स्टार्ट नहीं कर सकते। आप काउंट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट स्टेयर से ही बात करनी है, आप अपने ग्राउंड फ्लोर से बात कर रहे हैं, आप बीच में कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने जब भी स्टार्ट करना है, आप अपने अपनी बिल्डिंग है, अगर आपकी, आपका कोई भी फ्लोर है, या आप अपने क्लासरूम में आना चाह रहे हैं, तो आपको अपने ग्राउंड फ्लोर से स्टेयर्स लेनी है ना, तो हमेशा ग्राउंड फ्लोर से स्टेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से आगे का एरिया चाहिए तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट का एरिया देता है हमेशा। आपको अगर राइट का एरिया फाइंड करना है, यू ऑलवेज हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 माइनस टू एरिया टू द लेफ्ट। इज दैट क्लियर? Clear. Yes, miss. ओके, सो यहाँ पर आप नोट कीजिए कि मुझे वैल्यू किसका चाहिए, टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू -1.24। तो यहाँ देखो, मुझे अब ये मुझे पॉजिटिव वाला एरिया नहीं देखना, मुझे कौन सा वाला एरिया देखना है, दी नेगेटिव वन। नेगेटिव 1 माइनस -1.24। तो मैं ये वाले टेबल के बजाय इसी के ऊपर एक और टेबल गिवन है, दैट इज दिस वन। यहाँ पे आपको नजर आ रही है नेगेटिव वैल्यूज z की, जेड की नेगेटिव वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर Yes. सकते हैं दिस वैल्यू -1.2 नजर आ रही है, -1.2। Yes. अब इसी लाइन के अंदर हम आगे जाते हैं तो ये 1 -1.20 -1.21 -1.22 -1.23 and this one is -1.24, that is 0.1075। ठीक, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, जरा नोट कर लीजिए। -1.2 पे 4 पे -0.1075। so I will write it over my copy that the area is 1 minus 0.1024 आया था, 0. 7.5. 7.5. 1 माइनस तो Can नहीं you करा मैंने, repeat? Miss, can you repeat? क्या रिपीट करना है, देखो -0.1075, 0.1075। अब आप जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं,
अच्छा जी क्या चीज समझ 0.8925. 0.8925. 8925. 8925. So the area under this curve, under the to the right of z is equals to 1.24 is 0.8925 और 89.25%. अच्छा जी क्या चीज रिपीट करनी है Miss, जी? can you repeat 0.1075 की वैल्यू कैसे आई टेबल से देख के? See over here, आपको -1.24 की वैल्यू चाहिए थी, ये बात क्लियर है? Yes, अब यहाँ देखो ये z लिखा हुआ है, आपको yes, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है, दिस कर्सर। yes, yes. ओके, z में हम नीचे आए, आपको कहीं पर भी नजर आ रहा है -1.2? Yes, ठीक, आपने माइनस जो फर्स्ट टू है ना 1 and 2, ये आपने फर्स्ट टू नंबर्स आपके हैं, तो आपने यहाँ देखने z में देखने। फिर आपके पास इसका थर्ड नंबर चाहिए ही चाहिए, पॉइंट के बाद सेकंड नंबर चाहिए है मुझे। अगर नहीं लिखा हुआ आपके पास कहीं जेड स्कोर, क्योंकि आप अक्सर जगह जेड स्कोर खुद फाइंड कर रहे होंगे, जब आप जेड स्कोर खुद फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास अगर वैल्यू 2.7 आ रही है तो 2.7 पे स्टॉप नहीं करोगे, आप लिखोगे 2.70। ठीक, बट एट द मोमेंट मुझे गिवन ही क्या है -1.24। हमने -1.2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करी। अब ये वैल्यू -1.20, ये ऊपर देखो यहाँ नजर आ रहा है 0, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड 0.04। तो इसी लाइन में मुझे कहाँ तक जाना है, जरा ऊपर देखो, इस पॉइंट के ऊपर देखो क्या आ रहा है। स्ट्रेट नहीं जा सकती मैं, स्टिल क्या आ रहा है, -1.2 एंड 0.04। So this is -1.24. Is that clear? Yes. ठीक है, अब सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए 0.87 के लिए करना है, तो ये देखो ये रहा 0.8, और इसी लाइन के अंदर अगर मैं आगे आ जाऊं तो यहाँ देख सकते हो कि दिस इज फॉर 0.87। So these are the values and how you will calculate it. Is that clear to everyone? Yes. Okay, now there are certain questions। अभी आपने क्वेश्चन फाइंड करा, मैं उसको आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं हूँ। यहाँ पे दिस वन इज पेज नंबर 779, पेज नंबर याद रखिएगा ताकि हम इसको इजीली वापस रिट्रीव कर लें। एंड हियर आई एम गिविंग यू द पेज नंबर 318। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन करा है मैंने अभी। फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व of z is equals to -1.2